साथियों, कहते हैं कि स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। स्त्री चाहे तो लाख को खाक में मिला दे और स्त्री चाहे तो खाक को लाख में बदल दे, क्योंकि स्त्री की अगर कोई भी इच्छा अधूरी रह जाती है तो वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पति की इज्जत को नहीं देखती कि इसमें हमारे पति की कितनी बेइज्जती है या फिर इज्जत है। इंसान के पास चाहे कितनी भी बेशुमार दौलत क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी की कुछ इच्छाएं पूरी करने में असमर्थ रहता है। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में दौलत कमाने के चक्कर में इंसान कुछ पत्नी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता, और वही स्त्री फिर अपनी इच्छाएं किसी अन्य मर्द से जब पूरा करती हैं तो फिर उस व्यक्ति की क्या समाज में वैल्यू रह जाती है, क्या इज्जत रह जाती है। आज का जो वाकया है ये बहुत ही दुख भरा है। आज की जो कहानी बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही ज़्यादा गम भरी है, क्योंकि आज का जो वाकया मैं आपको समझाऊंगा, इसे सुन करके आप भी परेशान हो जाएंगे, हैरत में पड़ जाएंगे। एसएसपी साहब के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा, जिनके पास ना तो पावर की कमी होती है और ना ही दौलत की कमी होती है, ना ही ऐशो आराम की कमी होती है। एसएसपी साहब को एक सूचना मिलती है कि साहब हमने आपकी पत्नी को एक होटल में देखा, लेकिन पहले तो एसएसपी साहब उस बात पर विश्वास नहीं करते कि आखिर हमारी पत्नी ऐसा तो कभी कर ही नहीं सकती। लेकिन फिर उन्होंने जब दो एक बार अपने बारे में ऐसा सुना तो उन्होंने उस पर विचार किया। तब एसएसपी साहब जो होते हैं सिविल कपड़ों में, ड्राइवर अपने आप को बता करके एक होटल में पहुंचते हैं दिल्ली में, और होटल में जाकर के मैनेजर से कहते हैं कि मैनेजर साहब, आज रात्रि के लिए हमको एक रूम चाहिए किराए पर, और फिर आज रात के लिए हमको एक बहुत सुंदर लड़की चाहिए। मैनेजर कहता है ठीक है, आप जैसी डिमांड करेंगे हम आपकी डिमांड को जरूर पूरा करेंगे, लेकिन रूम का चार्ज अलग है, लड़की का चार्ज अलग है, और जो खाना खाएंगे आप उसका चार्ज अलग है। एसएसपी साहब कहते हैं कि आप पैसे की चिंता मत कीजिए, जो भी चार्ज होगा मैं आपको चार्ज देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुझे लड़की दिखा दीजिए कि लड़की कौन सबसे ज़्यादा सुंदर है। तब वह एक मेनू निकाल करके रखता है जिसमें सभी लड़कियों का रेट अलग होता है, उनकी तस्वीरें लगी होती हैं। तब एसएसपी साहब उस मेनू को लौटते हैं और देखते हैं एल्बम को कि इसमें कौन सी लड़की है, क्योंकि वो किसी लड़की की तलाश में नहीं गए थे, कि ना ही किसी लड़की के साथ उन्हें रात बितानी थी। वो तो बस उस होटल में उन्होंने जो सूचना प्राप्त की थी कि इसमें हमारी पत्नी आती है, वो अपनी पत्नी की तलाश में गए थे। फिर वो उस डायरी को लौटते हैं, उस एल्बम को लौटते हैं, काफ़ी लड़कियों की तस्वीरें देखते हैं, सबके रेट अलग अलग लिखे होते हैं, सबकी कीमत अलग होती है। तब एक पेज में उनकी पत्नी का फोटो लगा होता है, उस पर भी उसकी कीमत लगी होती है। उस फोटो को देख करके एसएसपी साहब उस मैनेजर से कहते हैं कि इस लड़की की जो कीमत है मैं देने के लिए तैयार हूँ, और मेरा कमरा मुझे बता दीजिए। मैनेजर जो होता है 22 नंबर कमरे की चाबी उठा करके दे देता है कि आप 22 नंबर कमरे में पहुंच जाइए और हम लड़की को आपके कमरे में भेज देते हैं। एसएसपी साहब जो सादा कपड़ों में होते हैं, सिविल कपड़ों में होते हैं, वो उस कमरे में जाकर के बैठ जाते हैं, और इधर उस लड़की को कंफर्म किया जाता है, बुलाया जाता है कि आपके लिए एक कस्टमर है, आपकी फोटो को उसने पसंद किया है और आपकी कीमत भी दे चुका है, 22 नंबर कमरे में आपका इंतजार कर रहा है। एसएसपी साहब की पत्नी तुरंत आती हैं और 22 नंबर कमरे में जैसे ही कदम रखती हैं और उनकी नज़र जैसे ही एसएसपी पर पड़ती है तो एकदम से आंखें खुली रह जाती हैं, मुंह खुला रह जाता है और तन पर पसीना आ जाता है, घबरा जाती हैं। एसएसपी साहब कहते हैं कि परेशान मत हो, आइए मेरे पास बैठिए। मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं पहले तो तुम पर मैंने विश्वास ही नहीं किया था कि तुम ऐसा काम कर सकती हो। मैंने तुम्हारे बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन मैंने विचार किया कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, और जब मैं यहाँ होटल में आया तो वास्तविक तुम मेरे सामने खड़ी हो। परेशान मत हो, मेरे पास आकर के बैठ जाओ। एसएसपी साहब ने कुछ नहीं कहा, बड़े प्यार से अपनी पत्नी को बुलाया और उसी बेड पर बिठा लिया, और फिर एसएसपी साहब ने उसके साथ क्या किया ये सुन करके आप भी चौंक जाएंगे, इसलिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार। ये कहानी दिल्ली की है।
एक एसएसपी साहब दिल्ली के ही निवासी थे। उनकी पोस्टिंग जो थी फर्रुखाबाद में हो गई थी। पहले तो दिल्ली में एसएसपी काफ़ी देर रहे थे, फिर वहाँ से इनकी पोस्टिंग फर्रुखाबाद के लिए हो गई, लेकिन वहाँ पर इन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया क्योंकि वहाँ इनका मकान था। तो इन्होंने सोचा कि हमारा तो ट्रांसफ़र इधर उधर होता ही रहता है कि आप यहीं मकान पर रहो और मेरा आना जाना लगा रहा करेगा, तुम कहाँ साथ साथ भटकती फिरोगी। इसलिए एसएसपी साहब ट्रांसफ़र होकर के वहाँ से चले गए और अपनी पत्नी नेहा के लिए अपने दिल्ली आवास पर छोड़ गए। जब उन्होंने वहां जाकर के ड्यूटी ज्वाइन की तो इनके लिए किसी उन्हीं के नज़दीकी व्यक्ति ने कहा कि आपकी पत्नी को हमने दिल्ली होटल में देखा है। तब इन्होंने विचार किया कि जब तुमने दिल्ली होटल में देखा है तो मुझे जाकर के देखना चाहिए। इधर एसएसपी साहब सादा कपड़ों में, सिविल कपड़ों में जब होटल में जाते हैं, मैनेजर से बात करते हैं और बात करने के बाद होटल में रूम में जाकर के बैठ जाते हैं और इधर से इन्हीं की पत्नी नेहा जो होती है अपने शारीरिक सुख को पूरा करने के लिए, दौलत की तो कोई कमी नहीं थी उनके पास क्योंकि एसएसपी थे, कप्तान थे, उनके पास अपार दौलत थी, शोहरत थी, बड़ा पावर था, लेकिन केवल वो अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पाते थे, उन्हें शारीरिक सुख प्रदान नहीं कर पाते थे। इसलिए उनकी पत्नी अपने शारीरिक सुख पूरा करने के लिए, अपनी मन की इच्छा पूरी करने के लिए, तन का सुख प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ उस होटल में जाकर के रंगलनियां मनाती थीं। और उन्हीं एसएसपी की जो पत्नी थी नेहा, उसका प्रेम प्रसंग दिल्ली के ही एक नोएडा में रहने वाले व्यक्ति के साथ में चल रहा था। इस बारे में एसएसपी को उस बात का पूरा अनुभव था और ये बात उन्हें पता भी चल चुकी थी कि हाँ, इनका अफेयर किसी और के साथ में भी चल रहा है। एसएसपी ने कहा ठीक है, वैसे तो तुम बहुत अच्छे मौका से आई हो और मैंने तुम पर कभी इतना वो नहीं किया था फौक्स कि तुम ऐसा कर सकती हो। खैर कोई बात नहीं, तुमने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाया है, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कुछ ऐसा बवाल नहीं करेंगे जो हमारी बात इस कमरे से निकल करके बाहर जाए और किसी अन्य व्यक्तियों को पता लगे तो इसमें हमारी और बदनामी होगी। तुमने जो किया है हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, तुम्हारी इच्छा नहीं है हमारे साथ रहने की, आपकी इच्छा दूसरे के साथ रहने की है और हम तुम्हारी शारीरिक के सुखों को पूरा नहीं कर पाते, आपकी इच्छा को पूरा नहीं कर पाते, इसीलिए तुमने दूसरे को चुना है। और मैं ये जानता हूं कि मेरी कमी है कि मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत बड़ी कमी है। एसएसपी साहब ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुमसे ना तो कुछ कहूँगा ना तुमसे कुछ कहने आया हूँ, मैं बस तुम्हारी हकीकत देखने को आया हूँ, तुम्हारा जो असली चेहरा है उसे देखने को आया हूँ। मैंने देख लिया, लेकिन बस अब आपको काम ये करना है कि तुम्हारा जो प्रेमी है, जो हमारे घर ना रहने पर वो घर में आकर के तुम्हारे साथ रात को सोता है और उससे भी तुम संतुष्ट नहीं हो पाती, तब तुम होटल में आती हो, तो उस प्रेमी को आप बुला लीजिए। पहले तो उनकी पत्नी जो थी हिचक रही थी फोन करने के लिए, एसएसपी ने डांट करके कहा, तब उसने अपने प्रेमी को बुलाया कि आज मैं घर पर अकेली हूं और तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मौसम भी सुहाना है और तुम घर पर तत्काल आ जाओ। उसने कहा ठीक है, मैं 1 घंटे में आता हूं, अभी मैं दूर हूं। उसने कहा ठीक है, जल्दी से आने की कोशिश करो, मुझे बहुत ज़्यादा तुम्हारी याद आ रही है और मिलने की तमन्ना हो रही है, इसलिए तुम जल्दी आओ। वो लड़का जब अपनी प्रेमिका की बात सुनता है तो दौड़ा चला आता है। 1 घंटे में एसएसपी के घर में जब प्रवेश करता है तो सामने देखता है कि सोफे पर एसएसपी साहब और उनकी पत्नी बैठी हुई थी। और लड़का जब एसएसपी साहब उनकी पत्नी को देखता है तो एकदम से घबरा जाता है, तन पर पसीना आ जाता है और लौट करके भागने लगता है। एसएसपी साहब आवाज देते हैं कि रुको, जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ना पकड़ने आया हूं, ना मारने आया हूं, ना कुछ कहने आया हूं, बस मैं ये देखने आया हूं कि तुम एक दूसरे से कितना प्रेम करते हो। इसने फोन किया और तुम दौड़े चले आए। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी इच्छा ऐसी है तो तुम्हारी इच्छा इनके साथ रहने की है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं और तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा। एसएसपी साहब उन दोनों को साथ लेकर के एक मंदिर में जाते हैं, दोनों के हाथ में मालाएं खरीद करके देते हैं और पंडित से मंत्र पढ़वा करके उन दोनों के
गले में वरमाला डलवा देते हैं। अपनी पत्नी से उस प्रेमी के गले में वरमाला डलवा देते हैं जिसके साथ वो रात बिताती थी, और उस प्रेमी से अपनी पत्नी के गले में वरमाला डलवा देते हैं। दोनों से कहते हैं कि अब तुम आज से पति पत्नी हो गए, अब तुम्हें समाज में किसी से डरने की जरूरत नहीं है और ना ही हमसे डरने की जरूरत है। आप रात दिन एक होकर के रह सकते हो। कोर्ट में जाकर के एसएसपी साहब ने अपने सामने बयान देकर के उन दोनों को पति पत्नी घोषित कर दिया। लिखा पढ़त में भी दोनों पति पत्नी घोषित कर दिए और एसएसपी साहब ने उन्हें बड़े हंस करके उनकी विदाई दी कि आप दोनों लोग जा सकते हो, पति पत्नी रूप में अपना जीवन हंसी खुशी से बिता सकते हो। मेरे अंदर ये कमी थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं तुम्हें शारीरिक सुख प्रदान कर सकूं। पत्नी का धर्म ये नहीं होता है कि पति अगर किसी काम में व्यस्त है, उसे शारीरिक सुख नहीं मिल रहा है तो वो पति की इज्जत को मिट्टी में मिला दे या फिर अन्य पुरुषों से संबंध बनाने लगे या फिर अन्य पुरुषों के साथ में रातें बिताने लगे। इसमें पति की वैल्यू कितनी घटती है, समाज में पति मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। और तुमने मेरी इज्जत के बारे में जब कोई ख्याल नहीं किया तो तुम्हारा मेरे साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। और ये सत्य भी बात है कि पत्नी के लिए पति हर खुशी प्रदान करता है। वो ये सोचता है कि मैं रात दिन मेहनत करूं, पैसा कमाऊं और अपने बच्चों को खुश रखूं, लेकिन वही पत्नी थोड़ी सी कमी होने पर पति की इज्जत को मिट्टी में मिलाने लगे, उसकी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल ना रखे, तो पति का ये भी धर्म बनता है कि उस पत्नी का वो त्याग कर दे और उसे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दे, क्योंकि पति की इज्जत बर्बाद होने से बच सकती है। एसएसपी साहब ने उन्हें ऐसा समझा करके उन्हें वहां से विदा कर दिया और फिर वहां से चले गए। टेंशन तो सभी को होती है कि हमारा इंसान गलत रास्ते पर पड़ गया, लेकिन अब वो भी बेचारे करते तो करते क्या, और उसे समझा करके अपने पास रख लेते तो कुछ दिन के बाद में फिर वही वो गत करती, क्योंकि वो तो उसके साथ रह नहीं रहे थे, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इसलिए एसएसपी साहब ने विचार किया और एक गरीब परिवार से एक लड़की से अपना विवाह कर लिया, क्योंकि नौजवान थे, उस समय कोई बच्चा भी पैदा नहीं हुआ था, उनके जवानी में थे। तो उन्होंने कुछ दिन के बाद में, 1 साल के बाद में एसएसपी साहब ने दूसरा विवाह किया और अपनी पत्नी के साथ में बड़े हंसी खुशी से आनंद से रहने लगे। कहते हैं कि गांव में गरीब की जो लड़की होती है वो संस्कारी होती है, और पैसे वाले और शहर की जो लड़कियां होती हैं वो आज के दौर में नई फैशन चाहती हैं, नया मॉडल अपना बनाना चाहती हैं, नई रौनक चाहती हैं। इसलिए एसएसपी साहब ने ये विचार किया कि मैं क्यों ना गांव से एक गरीब व्यक्ति की लड़की से शादी करूंगा, जो हमेशा मेरी इज्जत करेगी, डरेगी और अपनी नज़रों में मेरी वैल्यू समझेगी। यही सोच करके उन्होंने गरीब लड़की से शादी कर ली और अपना जीवन बड़े हंसी खुशी से बिताने लगे। तो आशा करेंगे कि ये प्रसंग आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर इससे आपको कुछ सीख मिली हो, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो, तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दे सकते हैं। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।